class 10th. Welcome once again. लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का जो है चौथा यूनिट मानिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइफ प्रोसेस जो चार हैं या चार जिनको चार लाइफ प्रोसेस कहते हैं, उसमें लास्ट टॉपिक पढ़ना है चैप्टर 1 में एक्सरेशन। अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो जानिए एक्सरेशन है क्या। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व in the removal of the harmful metabolic wastes from the body is called exudation. हमारे बॉडी में अभी तक आप पढ़ ही चुके, देख ही लिए, डाइजेशन है, वहाँ भी अनडाइजेस्टेड फूड बन रहा है, रेस्पिरेशन भी आप देखिए, ट्रांसपोर्टेशन भी देख लिए, यानी कि बहुत सारे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होता है हमारे बॉडी के अंदर, उनके होने के क्रम में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे वेस्ट भी बनते हैं। जैसे देखिए, वेस्ट बनने की अगर बात आती है, ध्यान से सुनिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी का सबसे मेन वेस्ट है, और दूसरा जो वेस्ट है वह है यूरिया। और ये यूरिया बनता कहाँ से है? तो वह बनता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि प्रोटीन से बनता है, क्योंकि प्रोटीन जो है वह नाइट्रोजनस ही आपका सब्सटेंस है, और जब वो प्रोटीन को जो ब्रेकिंग डाउन किया जाता है तो उसी के तोड़ने पर यूरिया बनता है। तो हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट है उसमें सबसे मेन वेस्ट है यूरिया, और आपका क्या चीज़, CO2। CO2 के बारे में आप जानते ही हैं कि CO2 जो है हमारे लंग्स से क्या होता है, रिमूव हो जाता है, ब्लड के थ्रू वो हमारे लंग्स तक पहुंचता है, और फिर लंग्स से वो जब हम लोग ब्रीदिंग आउट करते हैं या एक्सहेलेशन करते हैं तो उस समय वो साथ में निकल जाता है। तो जो सबसे बड़ा वेस्ट था एक तो वैसे निकल गया। अब दूसरा है यूरिया। अब वो कैसे निकलेगा? तो उसी के लिए एक अलग सिस्टम हमारे बॉडी में बना हुआ है जो पढ़ना है। तो आपने देखा क्या कि एक्सक्रीशन क्या है? तो वह बायोलॉजिकल प्रोसेस जो हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं उनको रिमूव करने का जो है वह प्रोसेस है। अब देखिए इसमें क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो उनका अगर वेस्ट देखा जाए तो उनके बॉडी सरफेस से सिंपल डिफ्यूजन माध्यम से वो हो जाता है, निकल जाते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें मेनली अमीबा है, अगर आपके क्लास से देखा जाए, या पैरामीशियम है, तो उनका जो वेस्ट बनता है वो वेस्ट उन डिफ्यूजन माध्यम से उनके बॉडी सरफेस से ही चला जाता है। लेकिन जो कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, और जिस ऑर्गन को आप जानते हैं भली भांति, जो उसका मेन ऑर्गन अगर है तो वह है किडनी। तो आइए हम लोग बात करें ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीशन की क्रिया कैसे होती है। तो एक छोटा सा फोटो हम बना दिए हैं। ये फोटो आप लोग देखे हुई अगर ध्यान से, आपके किताब में ऐसा फोटो बना होगा और लिखा होगा नीचे यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम को जो बनाने वाले हैं, देखिए ये दोनों किडनी हो गया, ये दोनों आपका पाइप है जो गंदगी को लेके आगे जा रहा है, जिसको हम लोग यूरेटर्स कहेंगे, ये भी दो है। आके एक बड़ा सा मस्कुलर जो सैक है उसमें आके ये एंड हुआ है, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, और इसका जो ओपनिंग है उसको कहते हैं यूरेथ्रा। इन चारों का नाम हमने यहाँ लिख दिया है, 2 किडनी, 2 यूरेटर्स, 1 यूरिनरी ब्लैडर और 1 यूरेथ्रा। ये पूरे मिलकर के एक सिस्टम को बनाते हैं जिसको हम लोग यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। और ह्यूमन बीइंग में इसी सिस्टम के माध्यम से जो है ये आपका जो यूरिया है, जो यूरिन के फॉर्म में हमारे बॉडी से निकलता है, तो ये यहाँ पर टेक्स प्लेस होता है। अब इसको हटा देते हैं क्योंकि आगे भी काम है, सब दिखाना है। अब देखिए क्या है, अब है किडनी के बारे में। किडनी जनरली हम लोग किडनी बीन शेप्ड ऑर्गन है जो ऐसे बना देते हैं। देखिए यही स्ट्रक्चर को यहाँ दिखाया गया है, ये देखिए। अब इस किडनी में देखिए क्या है, इस किडनी में देख रहे हैं कि 2 ट्यूब्स है जो कनेक्टेड है। एक है RA और RB लिखा हुआ है। RA का मतलब होता है रीनल आर्टरी, और ये है रीनल वेन। और ये हमारे भी बॉडी में जो है पुलमोनरी आर्टरी और पुलमोनरी वेन की तरह यह भी एक्सेप्शन है। हमारे बॉडी में 2 एक्सेप्शन है, या आर्टरी का हो चाहे वेन का हो। तो अब देखिए क्या है, रीनल आर्टरी। आर्टरी के बारे में हम लोग जनरली क्या समझते हैं? जनरली हम लोग समझते हैं आर्टरी के बारे में कि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन यहाँ रीनल आर्टरी जो है वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लाता है।
और ये रीनल वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है, यानी ये गंदे खून को ये ला रहा है और यहाँ पर फिर फिल्टर हो रहा है, फिर ये रीनल वेन लेके चला जा रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये पाइपलाइन, ये सारा गंदगी जो है उस गंदगी को ये जो है लेके चला जा रहा है। ये यूरेटर, इसी यूरेटर को हम लोग ने यहाँ पर दिखाया था, इसे ऐसे करके दोनों किडनी का दिखाया था, दो आपका यूरेटर था, ये आप देख लीजिए। तो आपने देखा इसमें का मेन जो है, अब इसका जो सेल है जो किडनी को बनाने का काम करता है, उस सब तो ऑर्गन सेल से ही बना हुआ है, लेकिन ये जो सेल है उसका स्पेशल नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन याद रखिएगा। नेफ्रॉन जो है वो आपका किडनी का जो यूनिट है, यूनिट मतलब सेल है, उसका स्पेशल नाम है नेफ्रॉन। और हर नेफ्रॉन जो है उस नेफ्रॉन का भी स्ट्रक्चर हम लोग को पढ़ना है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं लंबा सा, वो आपका नेफ्रॉन है, क्योंकि हर नेफ्रॉन जो है वो दो हिस्से में बटा हुआ है। एक जो है वो देखिए ये लग रहा है जैसे क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, तो इसको बोला जाता है बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल। और दूसरा ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसको बोलते हैं ट्यूब्यूल। तो एक नेफ्रॉन जो है वो दो हिस्से में बटा होता है, बोमेन कैप्सूल और आपका ट्यूब्यूल, ये दोनों मिलकर के बनाया एक नेफ्रॉन को। यानी कि हर नेफ्रॉन का दो मेन हिस्सा हुआ, बोमेन कैप्सूल और आपका क्या हुआ, ट्यूब्यूल। अब इस बोमेन कैप्सूल के अंदर देखिए कुछ आकर के लग रहा है कि कोई चीज़ आया और यहाँ क्वाइल जो है ऐसे बन गया है। सही बात है, ये जो भी आपका जो आपका आ रहा है ब्लड वेसल जो आ रहा है वो एंट्री कर रहा है और यहाँ से फिर वापस भी चला जा रहा है। ये जैसा चाय का छनना होता है, चाय जैसे छनाता है वैसे ही ये काम कर रहा है। इसका स्पेशल नाम है ग्लोमेरुलस। ध्यान से सुनिएगा, ये सब नया नाम है आपके लिए, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो है वो आपका क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है जो बोमेन कैप्सूल के बीच में पाया जाता है, और यहीं पर ब्लड जो है वह यहाँ पर फिल्टर्ड होता है, और फिल्टर होकर के सब का सब जो है आपका है डिफ्यूजन माध्यम से सब इसके अंदर जो है वह बोमेन कैप्सूल में एंट्री कर गया और यहाँ से ट्यूब्यूल में चला जाता है। अब देखिए क्या फिल्टर होता है और क्या फिल्टर नहीं होता है। थोड़ा सा मैं इसको मिटा दे रहा हूँ ताकि जगह बनेगा, ताकि मैं लिख पाऊँ क्या फिल्टर करेगा क्या नहीं करेगा। तो नॉट फिल्टर्ड में देखिए क्या क्या होता है। नॉट फिल्टर में जो होता है ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स जो होते हैं कभी फिल्टर नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा प्रोटीन, क्योंकि ये सब के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये यहाँ फिल्टर नहीं होते हैं, और मैंने ये फिल्टर ही नहीं होंगे, ये सीधे आएंगे और चले जाएंगे। यहाँ पर फिल्टर क्या, और जो है फिल्टर क्या हो जाता है, तो फिल्टर हो जाता है आपका कुछ एमिनो एसिड्स जो है वह यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ग्लूकोज हो जाएगा, सॉल्ट्स हो जाएंगे, ये सब के सभी मैंने दैट मीन्स कि यूरिन के साथ ये भी पास आउट हो जाते हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात है, ये सब तो फ़ायदेमंद चीज़ है, तो इसको क्यों छान लिया। तो इसको फिर से रीएब्जॉर्बिंग की क्रिया होती है इसी ट्यूब्यूल में, इसीलिए इतना क्वाइल लंबा सा क्वाइल स्ट्रक्चर है कि ताकि फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाता है और फिर से वो ब्लड में चला जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि क्या क्या रीएब्जॉर्ब होता है, तो एमिनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट, ये सभी के सभी वापस ट्यूब्यूल में रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जो बच जाता है एक्स्ट्रा वाटर जो है, जो आपका यूरिया वगैरह है, वो सब का सब यूरिन के फॉर्मेट में यहाँ से ट्यूब्यूल से पास करते हुए आपके यूरेटर में आकर क्या होता है, ये मिल जाता है। तो आपने क्या देखा, ध्यान से फिर से बता दूं कि हर किडनी का जो सेल है उसका नेफ्रॉन नाम है। वह नेफ्रॉन जो है वो दो मेन हिस्से में बटा है, बोमेन कैप्सूल और ट्यूब्यूल। बोमेन कैप्सूल एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। क्वाइल्ड क्या है, थोड़ा सा घुमावदार स्ट्रक्चर है, और उसी के अंदर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये ग्लोमेरुलस ही एक्चुअल में फिल्टरिंग का काम करता है, और सब के सब जो है एब्जॉर्ब होकर के बोमेन कैप्सूल में जाते हैं, फिर यहाँ से ये ट्यूब्यूल में चले जाते हैं। दो चीज़ नहीं कैरी होता है, ध्यान दीजिए, नहीं आपका फिल्टर हो पाता है, ब्लड सेल और बिगर प्रोटीन, ये दोनों क्यों, क्योंकि बिगर मॉलिक्यूल हैं। एमिनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट वगैरह जो होते हैं वो सब के सब इसमें क्षण तो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं, लेकिन फिर से ट्यूब्यूल में ये रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, और तब फाइनली जो होता है वेस्ट जो यूरिन के फॉर्म में वो यूरेटर के थ्रू चला जाता है, फिर वो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ से समय समय पर यूरेथ्रा से पास आउट हो जाएगा। ओके, अभी एक्सप्रेशन का एक और वीडियो बनेगा, अभी पूरा नहीं हुआ है,